जिनको किया गया, मैं अपनी तरफ से खूब उनको ढेरों बधाई देता हूं। और विजेता वो नहीं होता जो एक बार जीतता है, विजेता वो होता है जो बार बार। आज आपको जो भी अचीवमेंट आई है, जो भी ट्रॉफी आपको मिली है, वो लास्ट नहीं है, वो पड़ाव है, वो मंजिल, वो पड़ाव है साहब। जैसे धुंध में, कोहरे में केवल 10 फुट दिखाई देता है, जब आप 10 फुट निकल जाते हो तो अगला 10 फुट आपको दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही अभी आप बिगनर आए हो या स्टार्टर आए हो या ईगल रनर विनर आए हो, अगली अचीवमेंट अब आपको दिखाई देने लग गई है। और असली लीडरशिप क्वालिटी वो होती है, जिस अचीवमेंट पे आए हो आप उसको आप मेंटेन कीजिए और उसके बाद अगली अचीवमेंट की प्लानिंग कीजिए। इंग्लिश की एक कोटेशन है, प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। दुनिया के बड़े से बड़े काम प्लानिंग के साथ किए जाते हैं। कुछ लोग केवल मात्र प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग केवल मात्र प्लानिंग करते हैं, इसलिए उनके पास रिजल्ट नहीं है। और कुछ लोग खूब एक्शन करते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करते, इसलिए उनके पास रिजल्ट नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो प्लानिंग के साथ में काम करते हैं, इसीलिए उनके पास रिजल्ट। अब अपने प्लानिंग के साथ में काम करना शुरू कीजिए। मैं आपको कुछ प्लानिंग आज देके जाऊंगा डेफिनेटली, और उस प्लानिंग से आपके पास में परिणाम बड़े अच्छे आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आपकी खून की गति तेज करना चाहता हूँ, थोड़ी सी। एक बार दोनों हाथों को ऐसे आगे निकालें जरा, जिसके पास खुद के हाथ है ऐसे निकालो, है ना। और जब मैं 1 बोलता हूँ तो अपने हाथ को खींच के मारेंगे। बच्चे जितने भी पीछे बैठे हैं चुप रहेंगे। अभी मैं एक डेट आपके बीच अनाउंस कर रहा हूँ, उस डेट को अपनी डायरी पे लिख दो साहब, और उस दिन का इंतजार करो और उसके लिए आज से ही काम करना शुरू कर दो। आपके पास समय खूब है। अगला सेलिब्रेशन प्रोग्राम नोएडा में हम करने जा रहे हैं 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल के रिकॉग्निशन फंक्शन में आप जो भी टारगेट ईगल का, रनर का, विनर का, वाइटल के जो भी टारगेट आप पूरे करेंगे, हम पूरे शानदार तरीके से आपको सम्मानित करेंगे। लेकिन उसकी तैयारी आपको बड़ी करनी है। छोटी तैयारी छोटे रिजल्ट, और बड़ी तैयारी आज से ही उसकी तैयारी के ऊपर अपने को लगना है। मार्च महीने तक का बिजनेस उसमें काउंट किया जाएगा। मार्च की क्लोजिंग के हिसाब से वो प्रोग्राम हम डिजाइन करेंगे। मार्च तक आप किस लेवल पे जाते हैं, मार्च महीने में किस अचीवमेंट पे आते हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। शानदार तरीका, कैमरा होगा, फोकस होगा, लाइट होगी, एक्शन होगा, वो सारा काम होगा, फूल मालाएं होंगी, लेकिन अचीवमेंट तेरी होगी, सम्मानित हम करेंगे। बड़े शानदार तरीके से उसमें सम्मानित करेंगे। लेकिन कैसे आप अचीवमेंट पे आएंगे, उनके ऊपर मैं थोड़ी सी बात आपके साथ 10 मिनट करना चाहता हूँ। एक बार बोर्ड और मार्कर जो है मुझे दीजिएगा थोड़ा। 10 मिनट में आपके साथ बात करना चाहता हूँ। उसके बाद एक सेलिब्रेशन का पार्ट और है हमारा बड़ा शानदार। और मैं 17 साल पहले अपने कंप्यूटर्स के काम करता था। मेरी जिंदगी चल रही थी, मैं पैसा कमा रहा था 17 साल पहले भी। लेकिन स्थितियां 17 साल पहले ये थी जो हो सकता है ज्यादातर लोगों के साथ हो। 17 साल पहले मेरे हालात ये थे कि मैं काम करता था तो मैं पैसा बनाता था। मैंने 2 साल काम किया तो पैसा बनाया, 2 साल काम किया पैसा बनाया, 2.5 साल काम किया
किया पैसा बनाया, 3 साल काम किया पैसा बनाया, 4 साल काम किया पैसा बनाया, अगर मैं काम बंद करता था तो मेरा पैसा बंद होता था। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? किस किस के साथ ऐसा हो रहा है? सबके साथ ऐसा हो रहा है। हम काम बंद करते हैं तो पैसा क्यों? काम हम बंद करते हैं तो पैसा बंद क्यों होता है? क्यों? इस पॉइंट को मैंने समझा साहब 17 साल पहले कि मैं आज मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं तो मैं काम कर रहा हूं, पैसा बना रहा हूं। कल को मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दे और मेरे से काम ना हो तो पैसा मेरा बंद हो, फिर मेरा इतने साल मेहनत करने का फायदा क्या हो? सारी मेरी मेहनत मिट्टी में जाए। कुछ बात समझ में आ रही है साहब? ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि मैं काम बंद भी कर दूं तो भी मेरा पैसा बंद ना हो? ऐसा मैं क्या करूं कि मैं काम बंद कर दूं तो भी मेरा पैसा बंद ना हो? 17 साल पहले मेरे को ये सिस्टम किसी ने बताया साहब। उन्होंने मेरे पेपर पे लिखा कि तू काम करता है तब तक पैसा आता है, तू काम बंद कर देगा तो पैसा तेरा बंद हो जाएगा। मेरे को सिस्टम समझाया गया था। दुनिया के बड़े से बड़े परिणाम सिस्टम से आते हैं। ये पेन में ऊपर से फेंकता हूं, कहां जाता है? क्यों जाता है? जी क्यों जाता है? ग्रेविटी, वेरी गुड, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल है। आप हल्की से हल्की चीज फेंकोगे तो नीचे जाएगी, हल्की से हल्की। ये पेन हल्का सा है, फेंका, कहां जाता है? नीचे। लेकिन हवाई जहाज कहां जाता है? क्या वो इस पेन से हल्का है? पेन से हल्का है साहब? नहीं है, भारी है, लेकिन वो ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि उस पेन में एक सिस्टम, इस पेन में सिस्टम नहीं है। हवाई जहाज में हवाई जहाज में सिस्टम है। दुकान में काम बंद तो पैसा बंद, दुकान में सिस्टम नहीं है। ऑफिस में काम बंद तो पैसा बंद, सिस्टम नहीं है। खेती में काम बंद तो पैसा बंद, सिस्टम नहीं है। नौकरी में काम बंद तो पैसा बंद, सिस्टम नहीं है। लेकिन हवाई जहाज आसमान में उड़ता है क्योंकि उसमें सिस्टम है, और उसका सिस्टम जब फेल होता है तो वो हवाई जहाज भी नीचे गिरता है। मेरे पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, पॉइंट को मेरे को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। खेती है, दुकान है, ऑफिस है या नौकरी है, दुनिया का कोई भी काम जब तक आप करोगे तब तक आपको पैसा देगा। आपने बंद कर दिया तो पैसा आपका बंद होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि काम करने वाले पहले दिन भी आप अकेले थे और आखिरी दिन भी आप अकेले हैं। अकेला आदमी काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो काम है या मेरा जो काम था वो नॉन सिस्टम वर्क था, नॉन सिस्टम वर्क। मतलब कोई सिस्टम है नहीं साहब। नोएडा का बड़े से बड़ा डॉक्टर 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीने का कमाता है, कोई बड़ी बात? बड़ा वकील 2 लाख रुपए महीना कमाता है, कोई बड़ी बात? लेकिन अगर वो डॉक्टर और वो वकील अगले महीने इस दुनिया में नहीं रहते तो क्या 2 लाख अगले महीने उनके घर पे आएगा? नहीं। जब मुझे इस बात का पता चला साहब, काम बंद तो पैसा बंद, सारी पढ़ाई लिखाई जीरो। हमको ये बड़ा चाहिए था, इसको पीछे की, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लिख के इसको समझ के इसके अंदर लगे। पैसा तो हम पहले भी बना रहे, 2002 में भी बना रहे। जितना बना रहे थे आज की डेट में 1.5 लाख
होते हैं, आप अपनी टीम बनाते हैं। 2 लोग, 4 लोग, 4 से 8 होते हैं, 16 होते हैं, 32, 64, 128, 256, 512, 1000 लोग आपकी टीम में होते हैं साहब। सुनिएगा ध्यान से, 1000 आदमी का आपका नेटवर्क हो गया। अब कोई व्यक्ति चाय पी रहा है आरसीएम की, आपके घर पे पैसा आ रहा है। कोई व्यक्ति आरसीएम के कपड़े पहन रहा है, आपके घर पे पैसा आ रहा है। कोई आरसीएम की साबुन से नहा रहा है, आपके घर पैसा आ रहा है। कोई नमक खा रहा है, आपके घर पैसा आ रहा है। और यदि आप ये काम करना बंद कर देते हैं तो क्या ये 1000 आदमी भी काम करना बंद कर देंगे? काम करना बंद करेंगे सर? नो। ये हल्दी मिर्च मसाले खाएंगे तो पैसा तेरे घर पे आना मजबूरी है। मजबूरी मतलब आप रोक नहीं पाओगे, मजबूरी है साहब। आएगा ही आएगा, लेकिन किसके आएगा? जो नेटवर्क का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा सर? नेटवर्क का निर्माण करेगा। नेटवर्क का निर्माण करेगा। अभी नवंबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हैं दोस्त तेरे पास। 5 महीने इस काम के पीछे लग जा। 5 महीने नेटवर्क को तैयार कर। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, उसके पास उतनी बड़ी इनकम। नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। आज की डेट में हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शहर नहीं है, कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां आरसीएम के चर्चे ना हो। हर जगह आरसीएम शानदार तरीके से काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं साहब? इंडिया में आज की डेट में बहुत तकड़े रिजल्ट ले रहा है आरसीएम। 65,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है ये सन 2025। 63,000 करोड़ की इंडस्ट्री, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो बड़ी बड़ी महान हस्तियां हैं उनकी स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में आ चुकी है कि नेटवर्किंग वर्ल्ड वाइड 65,000 करोड़ का व्यापार है साहब। 65,000 करोड़। हम तो छोटे से प्यादे हैं, छोटे से प्यादे साहब। हमने ज्वाइन किया, 12-13 करोड़ रुपया कमाया अभी तक। 12-13 करोड़ कोई बड़ी बात, कुछ भी नहीं समझते हम समुद्र में से एक लोटा भी नहीं निकाल पाए। एक लोटा भी नहीं निकला सर। ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। नॉन सिस्टम वाले लाइफ आपके हालात यही रखेगी। काम बंद तो पैसा, काम बंद तो पैसा, काम बंद तो पैसा। और मैं आप उन लोगों को इनवाइट करता हूं आपके बीच में जिन्होंने फोकस किया नेटवर्क बनाने में, जिन्होंने फोकस किया टीम बनाने में, जिन्होंने फोकस किया कि मेरा नेटवर्क होगा पूरे इंडिया के अंदर, जो लगे रहे पूरी मेहनत से, लगे रहे पूरे जुनून से, लगे रहे पूरे शानदार तरीके से, और उन्होंने नेटवर्क अपना खड़ा किया। मैं आपके बीच में जितने भी ओल्ड लीडरशिप अचीवर हैं, पुराने लीडरशिप अचीवर जितने भी हैं, एक बार उनको स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। पुराने लीडरशिप अचीवर कोई है क्या? अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपक सर है पुराने लीडरशिप अचीवर जितने भी, शानदार तालियां के साथ। अच्छा थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, अपना नाम क्या करते हैं, और मैं आपको इनके बारे में बताऊं जहां तक मेरे को नॉलेज है। ये वो आदमी आप
डाल के टाई लगा के, ये प्योर अनपढ़ आदमी है, प्योर अनपढ़। मतलब नोट गिनने के अलावा दूसरा काम मतलब नहीं करता है। हमने कोई परफॉर्मेंस के लिए एक को बोला आज, तो वो पेपर पे लिखा हुआ था, बोले सर अपने बस का, मतलब पढ़ना लिखना ये नहीं जानते, लेकिन उसके बावजूद भी आरसीएम के लीडरशिप एक जगह आप देखो, एक छोटी सी नौकरी 4-5 हजार रुपए की टॉयलेट क्लीनर की नौकरी के लिए भी 5 साल पड़ा हुआ व्यक्ति की डिमांड होती है गवर्नमेंट की। लेकिन आरसीएम विदाउट एनी कंडीशन, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आप काले हैं या गोरे हैं, आप छोटे हैं या ऊंचे हैं, आप लंबे हैं या चौड़े हैं, आप चिकने हैं या मोटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर आग कितनी है इस बात से प्रूव करके दिखाया। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच माइक हैंडओवर करता हूं मिस्टर दीपक साहनी। इसी सम्मान के लिए इस बिजनेस को करता हूं। बदला कुछ भी नहीं, सिर्फ दुकान बदली है। अगर दुकान बदलने से सम्मान मिल सकता है, प्यार मिल सकता है, तो क्यों नहीं बदल देना चाहिए। इसमें अलग कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं है। नमक पहले भी खाते थे, यहाँ भी नमक खाना ही बताया जाता है। कपड़े पहले ही पहनते थे, कपड़े यहाँ भी पहनते, सिर्फ इतना ही तो काम है, अलग कुछ नहीं है। सोच को बदल देना है, दुकान को बदल देना है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और सर ने काफ़ी 3-4 साल से सर को मैं सुनता हूँ, जब भी प्रोग्राम होता है जरूर सुनता हूँ। सर को सारी हकीकत बता रखी है। मेरा परिवार जो है वो 7 बहन भाइयों का था। मेरे पिताजी इसको अकेले थे, परिवार को पालने वाले। पढ़ा लिखा इसलिए नहीं कि पापा पढ़ा नहीं पाए, क्योंकि एक साथ बच्चों का परिवार को चलाना था। सभी के एजुकेशन नहीं दिला पाया। छोटे भाई बहन थे, उन्होंने पढ़ा, और उस मजबूरी गरीबी की वजह से मैं शहर चला आ गया और अपना नौकरी गुजारा करता रहा। ये सिस्टम मिला, देखा, सुना, समझा, पता लगी कि इसमें अलग कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट बताना है। नमक खाने से ऐसा टेस्ट है भैया, जो टेस्ट पहले आता था वही इसमें है, वही बताना है। इसमें बताया गया कि लिखा पढ़ी की कोई जरूरत ही नहीं, मेरा फिर तो कर सकता है, लिखना पढ़ना कुछ है ही नहीं। और बता के लोगों को बताया, लोग आते रहे। आज आप लोगों के सामने यहाँ पहुँच गया हूँ। आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि सर को सुनना है। और जब ये सोच लीजिए कि एक अनपढ़ व्यक्ति यहाँ तक आ सकता है, पहुँच सकता है, तो आपको सभी लोग बहुत बड़े हैं। एक सोच मेरी बन गई यहाँ आके, इस बिजनेस में आके, कि मैं तो बेशक नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा। और मेरे दोनों बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और हर फंक्शन में आते हैं और उनको बड़ी खुशी होती है। सिर्फ वो मुझे सुनने के लिए आते हैं मेरे बच्चे, ये फंक्शन देखने नहीं आते।